प्रेगनेंसी प्लान करने की सही उम्र क्या है? यही सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं, जो अभी लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं। वो बहुत बार मुझे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, क्या 30 एज ग्रुप में मैं प्लान करूँगी तो लेट हो जाएगा, व्हाट इज़ द राइट एज? आइए इसी बात पे आज हम चर्चा करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। देखो, ऐसी कोई उम्र तो है नहीं कि जिसमें प्रेगनेंसी सबसे बेस्ट आपकी चलेगी। आपको पता है, जब मैं पढ़ रही थी, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे करीब 30 साल पहले, तो हमारे बुक्स में चैप्टर था एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। मतलब जो 30 इयर्स के बाद जो लेडी प्रेगनेंसी के लिए गर्भवती होके फर्स्ट टाइम आ रही है, अगर वो 30 साल से ऊपर की एज की है तो हम उसको बोलते थे एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, और उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में वो चैप्टर हमको सिखाया जाता था। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो भी प्रेगनेंसी लेके आता है वो कोई भी 30 से अंदर होता ही नहीं है, 30 के ऊपर ही होता है। और बहुत बार तो 33-34 में तो प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये तो मॉडर्न टाइम है। देखो, लड़कियां आजकल इतनी पढ़ रही हैं, लड़कियों का करियर है, उनको जॉब एक्सपीरियंस लेना है, फिर सही लड़का चुनना है, और फिर शादी का प्रेशर तो होता है घर से, फिर शादी करनी है, और बाद में फिर थोड़े ही दिनों में प्रेशर शुरू हो जाता है कि अब गुड न्यूज़ कब आ रही है। लेकिन लड़कियां तो रेडी नहीं होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि एक बार बच्चे हो गए तो इंडिपेंडेंस ख़त्म। लेकिन बॉडी तो नहीं रुकने वाली, बायोलॉजी तो नहीं रुकने वाला है, उम्र तो बढ़ती जा रही है। तो कैसे जाने कि हम कहाँ तक रुक सकते हैं और कब प्लान कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, कोई उम्र तो है नहीं जो राइट एज है। हाँ, लेकिन तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या तुम्हारी फर्टिलिटी तुम जान ले सकते हो और ये डिसीजन ले सकते हो कि क्या तुम रुक सकते हो। तुम अपने अंदर एग्स की संख्या कितनी है, तुम्हारे जो ओवेरियन रिजर्व हम कहते हैं कि तुम्हारे पास एग्स का स्टॉक कितना है, ये तुम जान के ले सकते हो। कैसे? बाय सोनोग्राफी करके, या तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH नाम का हार्मोन देख के आपको पता चल सकता है कि आपके पास एग्स कितने हैं बाकी, क्योंकि उसका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार ये स्टॉक ख़त्म हो गया फिर बच्चा होना मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर आपकी शादी हो गई है, आपके पार्टनर हस्बैंड जो है उनका आप सीमेन टेस्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि उनके सीमेन में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको जल्दी प्लान करना पड़ेगा, कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसी तरह जो आपकी बहुत बार मैंने देखा है कि हस्बैंड लोग कभी कभी रेडी नहीं होते। मतलब वाइफ को तो प्रेगनेंसी चाहिए, लेकिन हस्बैंड लोग रेडी नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, अभी सेटल होना है, अभी थोड़ा बैंक बैलेंस बनाना है, अभी कार लेनी है, अभी घर करना है। तो मैं अगर ये कारण के लिए आप पोस्टपोन कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि क्या है ना, एक जैसे उम्र होती है जब बच्चे होना, आपके अंदर वो ताकत भी होनी चाहिए बच्चों को मैनेज करने के लिए। बिकॉज लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी टायरसम टास्क एंड फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप जितना पोस्टपोन करते जाओगे उतनी आपकी भी तो ताकत कम होने वाली है, और आपको कभी कभी फिर एक बच्चे पे नहीं, कभी दूसरा सेकंड भी बच्चा करना पड़ेगा। फिर आपके कब बच्चे हो जाएंगे? तो आप सिर्फ अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल देखिए और उससे डिसाइड करिए कि आप कब तक रुक सकते हो। आप कोई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपको ये इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी इसी विषय में अगर आपके और कोई डाउट्स हैं और कोई शंकाएं हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं या मेरे टीम में से कोई भी मेंबर आपको अवश्य कांटेक्ट करके आपके सवालों का जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।